हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज है आपके 18 जनवरी 2025 और सीजीएल जो आपका 2024 का हुआ था, जिसके लिए इतना बवाल हुआ, कट ऑफ को लेकर के सारी चीज़ें चेंज की गई। तो उसका मेंस का एग्ज़ाम आज हुआ है, तो उसमें जो भी चीज़ें हमें मिल पाई हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वैसे भी एनालिसिस करना ऑलमोस्ट बैन ही है, सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो जैसे ही मुझे क्वेश्चन मिलेंगे तो उससे रिलेटेड मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो उससे जुड़ जाना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जैसे आपका पॉलिटी से आया हुआ था एक्चुअली, कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका कब मनाते हैं, यानी कि नेशनल वोटर्स डे आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो अगर वोटर्स डे की मैं बात करूँ कि आपका कब मनाते हैं, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपका तो बेसिक ही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और आपको पता होगा कि 25 जनवरी 1950 में आपका चुनाव आयोग का गठन हुआ था, यानी इलेक्शन कमीशन का। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट इट। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, कि जो हमारा टेक्स्ट बुक का पास प्रो था वो आपका टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स बन चुका है। और इसमें जो फीचर मिलने वाले, यानी जो पास प्रो मैक्स है आपका, इसमें जो फीचर बनने वाले हैं आपके, उसमें फीचर में आपको क्या मिलने वाला है। देखिए PYQ, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर थे और मॉक टेस्ट सभी एग्ज़ामों के, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको स्टडी नोट्स भी मिलेंगे। यानी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी के आपको स्टडी नोट मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको रियल टाइम में समाधान AI मिलेगा, यानी कि किसी भी चीज़ का आपको डाउट, आप उसकी फ़ोटो खींचकर, उसकी PDF अपलोड करके या टाइप करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये चीज़ आपको देखना है। ये चीज़ें मिलेंगी 17 और 18 तक। ये ऑफर था जिसमें कि आपको 747 में पूरे एक साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स मिल रहा है। इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड राष्ट्र यूज़ करना होगा, जिसमें कि 12% का डिस्काउंट मिलने के बाद में आपको इस प्राइस में देखने को मिल जाएगा। परचेस करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। जिनको परचेस करना है जाइए, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए आपका 747 में, अदरवाइज इसका जो प्राइस है आपका बढ़ जाएगा। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस तरह से आया हुआ था। और एक्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा मिले भी नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन एनालिसिस बैन है, तो उस हिसाब से लोग बताते भी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मिल पाएगा आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मथुरा जो है वो किसकी राजधानी थी। एक्चुअली दूसरी पूछी थी, मथुरा इज़ अ सेकेंड कैपिटल ऑफ, तो ऐसा करके पूछा हुआ था। जो सेकंड कैपिटल थी वो किसकी थी, तो ये आपकी कुषाण जो हुए थे, यानी जो कुषाण डायनेस्टी थी, जिसकी स्थापना वो है कुजुल कटफेसिस ने करी हुई थी। और इसकी जो पहली राजधानी थी वो एक्चुअली पेशावर थी, और पेशावर के बाद में जो सेकंड कैपिटल बनाई गई दैट वाज मथुरा। तो ये क्वेश्चन आपको सेकंड कैपिटल से पूछा गया था और आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था, और कहीं ना कहीं ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन से ही रिलेट कर रहा था। तो ये पेशावर आपकी फर्स्ट थी एंड मथुरा वॉज सेकंड। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, जिनका आगे एग्जाम है, बाकी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन बुक से भी देखने को मिला हुआ था, आई थिंक कि आपकी बुक दी हुई थी फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, किसने लिखी हुई है। और एग्जैक्ट अगर कुछ चेंजेस आपको लगता है कुछ क्वेश्चन में, देन डू राइट ऑन कमेंट सेक्शन, जिससे कि सारे लोगों को हेल्प मिले जिनका एग्जाम था। आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं क्या आया हुआ था क्या नहीं। तो भगवती चरण वोहरा इसके राइटर थे, ऑथर, जिनके बारे में बात करी गई है। तो भगवती चरण वोहरा ने लिखी हुई है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, जो कि बुक आज की शिफ्ट में पूछी गई थी। और वैसे बुक्स वगैरह जो पूछी गई हैं आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन वैसे भी नहीं मिले हुए, यही मुझे 3-4 मिले हुए हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन जिनको बोलते हैं। तो बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे किस चैप्टर से आपका आया हुआ था, उसके बारे में हम लोग बताएंगे जा करके। एक क्वेश्चन आपका था, आपका यहाँ पर आर्मागेडन चेस जो चेस चैंपियनशिप थी, ये आपसे पूछी गई थी, इसके विनर वगैरह। तो आर्मागेडन चैलेंज की अगर यहाँ पर विनर की बात करें तो ये थी मित्राबा गुहा, यानी कि मित्राबा जो गुहा थी, ये आपकी आर्मागेडन चैलेंज जो चेस चैंपियनशिप थी उसकी विनर रही हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और जैसा कि पता है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है, और वहाँ पर जो करंट अफेयर की क्वेश्चन आए हुए भी हैं वो आपके डिफरेंट आपके ईयर में मिले हुए, यानी कि अभी मैं बताता हूँ। एक आपका एसिड बेस थ्योरी को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के था, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया जो है, इससे एक वन क्वेश्चन आपका आया हुआ था, यानी कि पॉपुलेशन से रिलेटेड था क्वेश्चन। और पॉपुलेशन वैसे भी पता है कि ठीक ठाक टॉपिक है, जैसे CHSL मेंस में आपका पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने चरण में जो है जनसंख्या आपकी की गई थी 2011 वाली, तो इसमें भी पॉपुलेशन से देखने को मिला, ग्रोथ पूछी गई है। अब आपकी ईयर जो आपकी 10 ईयर में ग्रोथ होती है वो पूछी है, मैक्सिमम आपका स्टेट पूछा हुआ है, एग्जैक्ट अभी पता नहीं चल पाया है।
एक आपके एनियन और कैशन करके रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसमें कि ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इससे पूछ लिया गया था। हाँ, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और वैसे भी पता है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है ऑलमोस्ट, तो अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते ही हैं, संशोधन से पूछा ही जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन एग्जैक्ट ये भी नहीं पता है कि ये किस आपके संशोधन यानी कि अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। जिस स्टूडेंट ने बताया उसने सिर्फ डिस्क्लोज नहीं किया, एक्चुअली खुद ही उसने कि मैं नहीं बता सकता, और ये टॉपिक है, इससे आया हुआ था क्वेश्चन। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन मिले हुए हैं। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर्स तो आया हुआ है, लेकिन कम्प्लीटली 2023 का पूछा गया। देखिए 2024 नहीं पूछा गया। और वैसे भी एसएससी के एग्ज़ामों का पैटर्न ही रहा हुआ है कि जिस ईयर में एग्ज़ाम होता है उसका ईयर छोड़ के ही वो जाकर के लास्ट ईयर में आपको पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से जो आया हुआ था वो आपका 2023 से रिलेटेड थे। हाँ, अब बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश के, कि इंग्लिश का जो लेवल था एक्चुअली क्या रहा हुआ था। तो इसको ईजी ही बताया गया, यानी कि जो इंग्लिश का लेवल था आपका ये ईजी आया हुआ, ये चीज़ आपको याद रखना है। जिसमें कि एक तो आपका प्योर पीवाईक्यू, यानी कि वैसे भी एसएससी में पीवाईक्यू तो आता ही है, सभी को पता है। तो इसके अंदर पीवाईक्यू पूछे गए, और वो भी ईजी पीवाईक्यू पूछे गए, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ईजी पीवाईक्यू इसके अंदर देखने को मिले, पीवाईक्यू ईजी रिपीटेड आपके रहे हुए, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इंग्लिश का। तो ये आपका पीवाईक्यू आए हुए थे और ईजी इंग्लिश पूछी गई थी। हाँ, जीएस की अगर बात करेंगे तो जीएस जो आपकी थी ये आपकी मॉडरेट टू हार्ड बन गई थी, यानी कि ये जो आपकी थी ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं मॉडरेट टू हार्ड आपकी बन गई थी। जीके आपकी मॉडरेट थी, उसके साथ में क्या है मॉडरेट से हार्ड हो रही थी। जीके ठीक ठाक ही पूछी गई इस लेवल में जाकर के। मैथ्स की बात करें कि कुछ लेंथी क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें कि 3 से 4 क्वेश्चन पता चले मैं, और इसमें उतना पीवाईक्यू देखने को नहीं मिला जैसे कि मुझे पता चला है मैथ को लेकर के। बाकी मैथ के क्वेश्चन तो लोगों को कम याद रहते हैं। बाकी जिन लोगों को टॉपिक याद हो कि किन टॉपिक या किन चैप्टर से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे गए, तो उन टॉपिक को यहाँ पर हम लोग देख लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे। तो ये आपके कुछ लेंथी क्वेश्चन भी आए हुए थे। रीजनिंग भी 4-5 क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे, बाकी आपकी कहीं ना कहीं ईजी क्वेश्चन थी जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से आपकी पूछी गई थी। ये चीज़ आपको देखनी है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो देखिए ये था ओवरऑल जो कि अभी तक मिल पाया है। बाकी चैप्टर क्या आए हुए थे इन लोगों का तो आप लोग कमेंट में डिस्कस कर लेंगे। और जीके के क्वेश्चन जैसे मुझे 25 मिलेंगे एक्चुअली रिटर्न में, मैं वो टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैं प्री वगैरह में आपको वैसे भी कराया हुआ है, मेंस में भी मैंने कराया हुआ है, तो उस चीज़ को आप लोगों को देख लेना। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहाँ से जा करके जुड़ जाना है। बाकी वीडियो को लाइक करें एंड डू शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आगे भी आपका एग्जाम है भी, उसको भी मैं करवाऊँगा। बाकी हम लोग मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। बाकी आप लोगों को पता ही है कि जिन लोगों को टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स लेना है वो लोग ले सकते हैं। मेरा कूपन कोड राज10 है। बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।